ये देख लो, ये बात बच्चा बोल भी रहा था इसके बारे में। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी और उस पॉलिसी के तहत क्या किया गया कि आप कोई भी जो रॉ मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, उसको पूरे भारत में कहीं भी ले जाओ, भाड़ा लगेगा समान, भाड़ा समानीकरण नीति, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये इसलिए लाया गया ताकि पूरे भारत में औद्योगिक विकास हो सके। लेकिन जब आप पूरे भारत में सेम भाड़ा लेंगे तो फिर यहां पर का खनिज अगर आप यहां प्लांट लगाओ और भाड़ा लगेगा सेम, तो प्लांट लोग यहां पे लगाएंगे कि प्लांट लोग यहां पे लगाएंगे? यहां लगाएंगे कि यहां से उनको समुद्र भी है, यहां पर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है। समझ रहे बात को? तो खनिज था कहां का? बिहार का। और इंडस्ट्री कहां लग रही थी? गुजरात और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ये देखिए, तो बिहार में क्या इंडस्ट्री थी? बिहार में खनन की इंडस्ट्री थी, माइनिंग की इंडस्ट्री थी। लेकिन वो माइनिंग का जो फैक्ट्री था वो कहाँ था? वो बाहर था। और फिर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? वो बाहर हो रहा था। उस प्रोडक्शन में टैक्स कलेक्शन कहाँ हो रहा था? वो बाहर हो रहा था। समझ रहे? उसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा था। इससे हम लोग पीछे हुए। 91 में जाकर के पॉलिसी चेंज हुई, 93 में फिर इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका था। ठीक है। और उसके बाद तो फिर झारखंड भी अलग हो गया। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये भी वन साइडेड थी। माने जो हमारे यहाँ से सामान वहाँ जा रहा है तो भाड़ा लग रहा है सेम, चाहे यहाँ पे लो चाहे वहाँ पे लो। कोयला चाहे यहाँ लो चाहे कोयला वहाँ लो, भाड़ा लगेगा सेम। लेकिन वहाँ पर जब बंदरगाह पे तेल आया और वो तेल जब बिहार आएगा तो भाड़ा का सेम नहीं रहेगा, हमको तो महंगा पड़ेगा तेल। ठीक है। वो तेल महाराष्ट्र वाले को सस्ता और बिहार वाले को महंगा। यहाँ पर समानीकरण नहीं। ठीक है। ये तो भाई वन साइडेड पॉलिसी थी। ठीक है। फिर पावर का सिचुएशन, तुम लोग जब बचपन में छोटे रहे होगे तब तुम लोग को याद होगा बिजली कितनी कटती थी। अब तो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, अब तो कभी कभी कटती है, कटती अभी भी है, लेकिन अब पहले से बहुत। पहले तुमको मैं अपना बचपन का अगर बताऊं तो हम लोग के यहाँ रात रात भर लाइन नहीं रहती थी और रात में हम लोग जो है वो ताड़ के पेड़ का पत्ता का पंखा आता था। अब तो बिकता भी कम है वो। ठीक है। पहले वो पंखा खूब मिलता था और उस पंखे पे कपड़ा नीचे में लगा लेते थे ताकि हाथ में गड़े नहीं, और उसको फिर हवा होकते थे। और हम लोग के यहाँ घर में पारी पारी से हवा होकते थे कि एक बार पापा हवा होकर सब लोग सो रहा है, फिर मम्मी होक रही है, फिर हम लोग होक रहे हैं, सब लोग पारी पारी से। लेकिन अक्सर पापा मम्मी करते थे, हम लोग तो सो जाते थे मस्त। हाँ, छोटे में। लेकिन लाइन कटती थी और खिड़की पे बालकोनी पे लोग बैठते थे, हवा होकते थे क्योंकि पावर जल्दी आता। और पटना में तो लाइन कटती थी, ये सब सिचुएशन होता था। बाकी कई जिला ऐसे थे और बाकी कई शहर ऐसे थे कि वहाँ लाइन कटती ज़्यादा थी, आती कम थी, कभी कभी आती थी। अरे बिजली हायल है। वो मतलब 3-3 दिन से बिजली गायब है, ये सिचुएशन थी। क्या ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्री लग सकती थी? चलो, इस पे काम हुआ है। हम फोकस करेंगे इस बात पर कि अब सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्री को जितनी पावर चाहिए उस हिसाब से बिहार पावर सरप्लस स्टेट नहीं है। बिहार अपनी कंजम्पशन के लिए पावर दूसरे स्टेट से ले रहा है। बिहार दूसरे स्टेट को पावर बेच नहीं रहा है। बेच मतलब कुछ पावर प्लांट ऐसे लगे हैं जिसमें बिहार का हिस्सा जो है वो कम है। जैसे एनटीपीसी ने प्लांट वगैरह लगाया है तो उसमें एग्रीमेंट ही यही है कि इतना % पावर बिहार को मिलेगा, बाकी पावर दूसरे स्टेट में जाएगा, तो वो पावर बाहर जाता है। लेकिन अभी भी बिहार पावर सरप्लस स्टेट नहीं है। बिहार अपनी रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे स्टेट से भी पावर खरीदता है। बिहार को अपने पावर प्लांट्स या बिहार में प्राइवेट पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार में पावर के सेक्टर में बहुत निवेश नहीं हुआ है।